इसका आर्थिक पहलू क्या है? क्या हम डिविडेंड कमा पा रहे हैं इस डेमोग्राफी का, जो हमारे पास दुनिया की सबसे ज़्यादा यंग पॉपुलेशन है, जो हमारे लिए एक एसेट है, और इस एसेट का मोनेटाइजेशन हम कैसे करें? सुमन सर, हमने आपसे ब्रेक से पहले कहा था कि बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हो कि आम फहम बातचीत होती थी कि भाई भारत की पॉपुलेशन बहुत हो गई, 142 करोड़ हो गए, इसको कंट्रोल करना चाहिए। कंट्रोल करना चाहिए क्या? नहीं क्या कंट्रोल करने की क्या जरूरत है? आप खुद ही कहा कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम हो रहा है, और खासकर उन सारी जगह पे जहां पे लेबर की डिमांड है, इसलिए कंट्रोल का तो सवाल ही नहीं होता है। तो मतलब मैं तो बिल्कुल वही कह रहा था कि आपके सेम पॉपुलेशन जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज में है, बांग्लादेश में खासकर, उसको इस्तेमाल करके लोगों ने कई ग्रोथ रेट्स को कहीं अच्छी तरह डेवलप कर दिए, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा दिए हैं। तो आई थिंक द प्रॉब्लम वही वाला चीज है कि हम लेबर को इस्तेमाल करना चाहते हैं या नहीं। उस पर सबसे पहले पार्टीज, पॉपुलेशन, पॉलिटिकल पार्टीज को अपना वो स्टॉक टेकिंग करना पड़ेगा, क्योंकि लोग अगर काम करेंगे तो इट कैन नॉट बी परफेक्ट। यानी ऐसा नहीं कि सबको बहुत आराम का, बहुत कंफर्टेबल वर्किंग कंडीशन मिलेगा। इट कैन नॉट बी अ फर्स्ट वर्ल्ड कंडीशन। तो अगर उस चीज पे अगर हमें दौड़ा है, तो फिर नेचुरली वर्किंग एज में लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने में हमें प्रॉब्लम होगी। अब जैसे बहुत सारी जगह पे बातें चल रही है कि भाई सर्विस सेक्टर में जैसे स्विगी या जोमेटो के एम्प्लॉयज को यहाँ पे क्यों निकल रहे हैं, वहां पे क्यों निकल रहे हैं। अब इस तरह के अगर डिस्कशन चलेगा और इस पर अगर सरकार, मतलब जो राज्य सरकार है, उस पर कदम लेने की शुरू करेंगे, तो निश्चित ही क्या होगा, कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जैसे ही बढ़ता जाएगा, वो ऑटोमेशन की तरफ झुकेंगे। और ऑटोमेशन में आप देखेंगे कि शहर में जहां पे लड़के पैसे बेकार घूम रहे हैं, वहां पे ड्रोन सर्विसेज में काम में लाया जा रहा है। तो ये सब चीजें इसलिए सोचने से पहले, मतलब कोई काम पॉलिसी इस तरह की लाने से पहले सोचना चाहिए कि हमें क्या जरूरत है। जैसे दिल्ली में कई साल पहले दिल्ली के मेट्रो ड्राइवर्स ने इतने बवाल मचाया कि इसकी वजह से अभी दिल्ली में धीरे धीरे काफी फास्ट तादाद में दिल्ली के पूरे मेट्रो सर्विसेज ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं। तो हमारे देश में ऑटोमेशन तो इसलिए आ रहे हैं कि लेबर को एम्प्लॉय करना मुश्किल है, और ये इसी वजह से हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप नहीं हुई, इसी वजह से हमारे स्किल इंडस्ट्री, बहुत सारे लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज को हम डेवलप नहीं कर पाए। उसके बाद हम कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की कगार में खड़े हैं। बिल्कुल करें, लेकिन अनएम्प्लॉयड को नौकरी देने में सबसे बड़ा झमेला ये है कि अनएम्प्लॉयड को अगर एम्प्लॉयड किया जाए तो उस पर मतलब इतने सारे पाबंदियां हैं कि वो अनएम्प्लॉयमेंट की एम्प्लॉयमेंट देने से बड़े बड़े कंपनियां छोड़िए, छोटे कंपनियां भी कतराते हैं। वो कहते हैं नहीं जी, हम तो इसको मशीन से ही चला लेंगे। तो रिजल्ट वही देखने को मिलता है कि हमारे शहरों में इतने सारे लड़के बेकार घूम रहे हैं, लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में जहाँ पे उनके एम्प्लॉयमेंट ज्यादा मिलना चाहिए था, वो वहां पे नहीं मिल रहा है। तो रिजल्ट से सामने मुझे लगता है एम्प्लॉयमेंट किस तरह से बढ़ाया जाना चाहिए, इसके बारे में हमें थोड़ा सा क्लैरिटी रहना चाहिए कि जनरल सर के पास चलते। जनरल सर, आप तो मतलब ये सब बहुत सारी रिपोर्ट्स और कंसल्टेशन में ये सब चीज़ें लाते होंगे। 2005 तक जो है महिलाओं का वर्किंग पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा था, 32-33% के आसपास था। अब वो घट के 19-20% बचा है। ये और गंभीर चिंता की बात है। मैं इस बात को पढ़ के सर मैं बहुत विचलित हो गया था, ईमानदारी से बता रहा हूँ कि जब मैंने पढ़ा कि भाई आधी आबादी में से केवल 20% लोग काम कर रहे हैं, तो फिर आप ये कैसे अचीव करेंगे? फिर किस बात का हम ये गुमान पाले हुए हैं कि डेमोग्राफिक डिविडेंड हम रीप कर लेंगे? मुझे स्पेसिफिकली सर बताइए जनमेजर सर, कि महिलाओं की भागीदारी कैसे बढ़ाएं। मैं इस एंगल से बिल्कुल सवाल नहीं पूछ रहा हूँ कि ये कोई पॉलिटिकल क्वेश्चन है, उनको रिजर्वेशन दे दो, ये सब कुछ नहीं, क्योंकि वो आधी आबादी वर्किंग है और उसी के दम पे हम आगे बढ़ेंगे। तो कैसे महिलाओं के रोजगार में कैसे भागीदारी बढ़ाई जाए? देखिए, एक बार ये चर्चा हो रही थी इस पर, तो मैंने बोला देखिए 3 C's इंडिया की जरूरत है। एक तो क्रैश, जहां पर आप ये जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, हम लोग 3 प्रॉब्लम साथ में आते हैं, मेल न्यूट्रिशन, डायरिया, ये बेसिक डिजीजेस। तो कहीं बच्चे को आप एटलीस्ट क्लीन एनवायरनमेंट में छोड़िए, तब जो है उसकी माँ काम कर सकती है और उनका हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह की भी जरूरत नहीं होती है। मगर ये जो
औरत लोग अपने बच्चे को कहाँ छोड़ के जाते हैं काम करने के। तो इसके लिए वी हैव टू टेक अ इंडस्ट्रियल सोल्यूशन कि हम लोग को क्रैश बनाना पड़ेगा। वैसे ही हम लोग को जो माइग्रेंट लेबर है इनके लिए हम लोग को डॉर्मेटरीज बनाना चाहिए। सिंगापुर ने किया, चाइना ने किया, सऊदी में यही होता है। तो क्योंकि वो बेसिक लेवल क्रिएट कर देता है, उन लोग का पे फॉर यूज होना चाहिए कि जहां यूज कर रहे हैं वो स्लम के बजाय डॉर्मेटरी में रह रहे हैं। तो ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, अब हम लोग देखिए, यू हैव टू गिव क्रेडिट कि अभी हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर पुश जो किए हैं वो काफी बढ़िया। देखिए रोड्स बनाए 1.5 लाख किलोमीटर, रेलवेज इंप्रूव किया है, 75 एयरपोर्ट जोड़ दिए हैं, पोर्ट्स को इंप्रूव किए हैं, अर्बन हाउसिंग शुरू हो रहा है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जब रोड बन जाते हैं तो कनेक्टिविटी आती है, तो फिर वो लोग लॉजिस्टिक्स कॉस्ट घट जाते हैं। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि हम लोग का कैपिटल कॉस्ट हाई था, हम लोग का पावर कॉस्ट हाई था, हम लोग का लॉजिस्टिक कॉस्ट हाई था, और बहुत द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा कठिनाई आप लाते थे अपने आप को अप्रूवल्स एंड परमिशन देने में। तो अब लॉजिस्टिक्स कॉस्ट तो घटेगा, और उसके बाद ये पावर कॉस्ट को घटाना है। वो हम लोग का डिस्कॉम में वो जो पूरा वाटर प्रॉब्लम लगा हुआ है उसके वजह से, तो मैन्युफैक्चरिंग पर हम होपफुल नहीं है, मगर सर्विसेज में हम बहुत होपफुल हैं। तो अब ये पूरा केयर एरिया जो एजिंग हो रही है वर्ल्ड में, हम लोग के पास आईटी सर्विसेज, ये पूरा डेटा जो आ रहा है जनरेटिव एआई के साथ जो होगा, तो डिस्टेंट कंसल्टेशन हो सकता है, डिस्टेंट टेस्टिंग हो सकता है, सोनोग्राफी दूर से हो सकता है, पेशेंट डेटा रखा जा सकता है। फिर हम लोग नर्सेज एंड वार्ड बॉयज को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। H1Bs शुड बी फॉर नर्सेज एंड वार्ड बॉयज रादर देन आईटी सर्विस प्रोफेशनल। फिर मेडिकल टूरिज्म बढ़ सकता है, फिर एडल्ट टूरिज्म बढ़ सकता है। ये पूरा जो है इतना वर्ल्ड का जो बताइए 500 मिलियन पीपल अबव 80, 1.5 बिलियन पीपल अबव 65, ये सब 20 साल में आने वाले हैं। इनको रियल केयर चाहिए, और केयर कौन प्रोवाइड करेगा? तो इसके लिए हम लोग को मिशन मोड में ये स्किलिंग और ट्रेनिंग करना है, सो दैट ये एरिया लेकर के, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में जो हम लोग का जो 18% ऑफ जीडीपी, 19%, 17% उसी में रहेगा। ये 25% जाना कोई आसान बात नहीं, मगर और हम लोग का डोमेस्टिक कंजम्पशन भी है, तो एटलीस्ट वो सर्कुलरिटी चलता है। मगर ये जो फॉर्मलाइजेशन हो रहा है, देखिए अभी 66 मिलियन एसएमई है, एमएसएमई इंडिया में। Only 1.4 million of that 66 million का रेवेन्यू 1 करोड़ से ऊपर है। बताइए। तो और द रेस्ट जो है, जो भट्टाचार्य जी बोल रहे थे, बिल्कुल सही बात है। सेल्फ एम्प्लॉयड है, दे आर डूइंग थिंग्स ऑन देयर ओन, मगर एंटरप्रेन्योरशिप है, दे ऑल वांट टू डू बेटर। सबको नौकरी तो हम लोग नहीं दे पाए, मगर उनको इफ यू मेक इट इजी कि उन लोग अपनी आमदनी बढ़ा दें कोई भी सर्विस करके, तो वो इम्प्रूवमेंट होगा। अभी आप बॉम्बे में जाइए, कोई बड़ी आप पेनिनसुला पार्क में चले जाइए, एक बिल्डिंग में 10,000 लोग काम कर रहे हैं। सोचिए कितना डेंसिटी है वो। Exactly. तो कितने और ऐसे डेंसिटी के साथ आप काम करा सकते हैं लोग। जी, राजेश शुक्ला सर,